नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठी मैया कौन है जिनकी छठ महापर्व में पूजा होती है, और हम जानेंगे छठ पूजा में सूप का आखिर क्या महत्व होता है, सूप और परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और छठ पूजा के दौरान क्यों महिलाएं नाक से नारंगी सिंदूर लगाती है, और आखिर में मित्रों हम जानेंगे कि छठी मैया का मूल मंत्र क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं, 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ पूजा करते हैं। वैसे छठ पूजा का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए से होता है और समापन सप्तमी के दिन पारण से होता है। छठी मैया कौन है मित्रों? छठी मैया को सूर्य देव की बहन कहा जाता है। छठ पूजा में भाई सूर्य देव और बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया को कुछ स्थानों में देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो छठी मैया उसके पास 6 दिन तक रहती है। वे शिशु की रक्षा करती हैं। मार्कंड पुराण के अनुसार देवी प्रकृति ने स्वयं को 6 भागों में बांट रखा है, जिनमें से उनका छठा हिस्सा मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। ये वही मातृ देवी छठी मैया हैं। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। वही छठी मैया के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। छठी मैया को संतानों की रक्षक और आयु प्रदान करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। वे छठ पूजा अधिष्ठात्री देवी है। इनका संबंध सूर्य देव की शक्ति, उषा और प्रकृति देवी से माना गया है। छठी मैया का संबंध षष्ठी तिथि से है। इस दिन इनकी विशेष पूजा होती है। यह देवी मातृत्व की शक्ति और स्नेह का प्रतीक है। लोक मान्यताओं के अनुसार जिस महिला और पुरुष को संतान सुख नहीं है या उनकी संतान बीमार रहती है तो उसे छठी मैया का व्रत करना चाहिए। उनकी कृपा से मनोकामना उनकी ज़रूर पूर्ण होती है। छठी मैया की पूजा करने से बच्चों की सेहत अच्छी रहती है, कार्य में सफलता मिलती है और उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। छठी मैया की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं आरोग्यता का प्राप्ति होती है। छठ में सूप का आखिर क्या महत्व है? छठ पूजा के दौरान बांस से बनी वस्तुएं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सूप का विशेष स्थान है। सूप सूर्य पूजा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और इसके बिना यह अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। सूर्य को अर्घ देने के समय सूप का उपयोग किया जाता है, जिसमें अक्सर फल और ठेकुआ जैसे पारंपरिक मिठाइयाँ रखी जाती है। सूप और परिवार में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा मान्यता है मैया को पूजा करता है उनको उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार में खुशियों का वातावरण भी होता है। छठ पूजा के दौरान क्यों महिलाएं लगाती है नाक से लेकर सिर तक नारंगी रंग का सिंदूर, और लाल और नारंगी सिंदूर में आखिर क्या है अंतर? आइए चलिए आगे जानते हैं। छठ पूजा के मौक़ों पर महिलाओं को पारंपरिक सजावट में सिंदूर का विशेष स्थान होता है। आमतौर पर महिलाएं लाल सिंदूर लगाती है, जो वैवाहिक जीवन और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन छठ पर्व पर खास तौर पर नारंगी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, जिसे नाक से पहनने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस सिंदूर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। मित्रों, आम दिनों में हिंदू महिलाएं लाल रंग का सिंदूर लगाती हैं, जो कि वैवाहिक होने का एक प्रमाण पत्र है। यह प्रेम, समर्पण और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं अपनी मांग पर सजाती हैं। वहीं नारंगी रंग के सिंदूर को पवित्रता, ऊर्जा और आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है, क्योंकि छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का पर्व है और नारंगी रंग सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है। यही वजह है कि इस पूजा में महिलाएं लाल रंग के बजाय नारंगी सिंदूर का प्रयोग करती है। यह रंग सूर्य देव की आभा और तेज का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत लाता है। नाक से सिंदूर लगाने की परंपरा पूर्वांचल और बिहार में
में कई हिस्सों में छठ के दौरान महिलाएं सिंदूर को सिर्फ मांग से ही नहीं बल्कि नाक से भी लगाकर माथे तक बढ़ाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। नाक से सिंदूर लगाने का यह भी दर्शाता है कि महिला पूरी श्रद्धा और सूर्य देव को अर्घ दे रही है अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। और इसके अलावा इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है, जो कि नाक से माथे तक का हिस्सा जो है अजना चक्र, ये जुड़ा हुआ है उसी से, जिससे सक्रिय करने के लिए, मानसिक शांति और सकारात्मकता के लिए। हमारा हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता से नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी प्रमाण हर चीज़ का देता है। नाक से सिंदूर लगाना ये आपके अजना चक्र को और ज़्यादा सक्रिय करता है। इसी वजह से सूर्य देव और सूर्य पूजा के दौरान नारंगी रंग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सूर्य देव का जो रंग है वह नारंगी है और वह ऊर्जा का प्रतीक है। ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी रंग वो भी ऊर्जा का प्रतीक है। इसी वजह से नारंगी रंग का इस्तेमाल होता है। आपने जाना मित्रों। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि छठी मैया का आखिर मूल मंत्र क्या है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। छठी मैया का मंत्र है ओम षष्ठीये नमः। फिर सुन लीजिए, ओम षष्ठीये नमः। या फिर है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र आप सूर्य देव को जो हर दिन आप पानी चढ़ाते हैं उस दौरान भी यह मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।